So hello students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech Classes by Arun Dutt. So students, this is the video number 5 on chapter Force and Law of Motion, and this video contains some numericals which is based on law of conservation of momentum. So here is our first question. So firstly read about this question and सो एन ऑब्जेक्ट वन, एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट वन ऑफ मास, इसका मास गिवन है ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है। कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट टू, हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करता है और जो ऑब्जेक्ट टू है इसका मास गिवन है हमें 1000 kg और ये भी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव। तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वन की जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हो गई कितनी, 50 to 40, 50 से कितनी हो गई 40, और ऑब्जेक्ट टू की हमें कैलकुलेट करनी है या फाइंड करनी है। तो जैसे ही कोलिजन वर्ड आएगा तो हम समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल जो बेस है वो किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ठीक है, जिसके लिए हमें बेसिक सा फॉर्मूला मैंने जो लास्ट वीडियो उसमें पढ़ाया था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2v2 प्लस v1 m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ा था, इसी के बेसिस पर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटी लिखेंगे। सो गिवन सभी जो क्वांटिटी गिवन है ऑब्जेक्ट वन के लिए वो m1 लिखेंगे हम। तो मास है तो m1 कितना है 100 kg। ठीक है, u1 कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो इसको चेंज कर लेंगे हम मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास गिवन है, यानी कि m2 कितना है 1000 kg और u2 हमारे पास जो गिवन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है। अब जो ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी हुई है कहाँ, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में वो कितनी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट वन की है तो इसको लिखेंगे हम v1, कितना है ये 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और v2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये गिवन क्वांटिटी है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये है। तो टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, क्योंकि इतने मोमेंटम से ऑब्जेक्ट वन मूव कर रहा है, इतने ऑब्जेक्ट से m2। टक्कर के बाद या कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा किसका, दोनों ऑब्जेक्ट का, वो होगा m1v1 और m2v2। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू रखते हैं हम, m1 की वैल्यू 100 है तो 100, u1 की कितनी है 50 प्लस m2 की 1000 है और u2 कितना है 10 इज इक्वल टू m1 कितना है 100, v1 कितना है 40 प्लस m2 कितना है 1000 और v2 की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये 5000 प्लस ये 10,000 इज इक्वल टू 4000 प्लस 1000 v2, ये कितना हो गया बच्चों 15,000 इज इक्वल टू 4000 प्लस
1000 इंटू V2, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 15,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 1000 V2, तो कितना बचेगा 11,000 इज इक्वल टू 100, सॉरी ये बार बार 100 ही बोल रहा है 1000, तो यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3 1 2 3, सो V2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो V2 की वैल्यू कितनी आई है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इस तरह का। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे अब हम। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर सेकंड न्यूमेरिकल। अ मैन ऑफ मास 60 kg रन अलोंग विद द रेल with a velocity of 18 km/h and jumps into a car of mass 1 quintal standing on the rail. So calculate the velocity with which the car will start traveling along with the rail. ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए आप। ये रेल है, यहाँ पर रेल मीन्स रेल की पटरी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये कार रखी हुई है, यानी कि कोई रेल का एक या ट्रेन का एक डब्बा रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल कैसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है 60 kg का, जो रन कर रहा है इस ट्रैक पर, इस रेल पर 18 km/h से, और क्या करता है, जंप कर जाता है इस कार पर। ठीक है, तो ये रेस्ट में थी, जैसे ये जंप करेगा ये फोर्स अप्लाई करेगा और ये मूव करना स्टार्ट कर देगी भाई। तो अब हमें पता करना है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द कार विल मूव। ठीक है, स्टार्ट, तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जैसे ही ये इस पर जंप करेगा, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से कार मूव करेगी सेम वेलोसिटी से ये पर्सन मूव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करते हैं हम कोलिजन से पहले का डाटा और कोलिजन के बाद का डाटा, तो कोलिजन के बाद में जो हम M2 V2 लिखते हैं ना, M1 V1 प्लस M2 V2 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इससे पहले न्यूमेरिकल में भी क्या था ना, इधर बिफोर कोलिजन और इधर आफ्टर कोलिजन। तो ये जो V1 और V2 है ना, ये क्या हो जाएगी सेम, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये डस्टर, सॉरी ये मार्कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये इधर से कोई पर्सन आया और इसने इस पे जंप किया। ठीक है, इस तरह से, तो जितनी स्पीड से ये चलेगा वेलोसिटी से, उतना ही ये पर्सन चलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक थी यहाँ पर जिसको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए मैन ऑफ मास 60 kg, यानी कि m स्मॉल m कितना है हमारे पास 60 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों 18 km/h, यानी कि um कितनी है 18 km/h। इसको चेंज करने पड़ेगा हमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि km/h किसके इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये इससे ही कट हो गया, तो um की वैल्यू जो निकल के आई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आई है। ठीक है, इसके बाद जो कार है उसका मास कितना है 1 क्विंटल, यानी कि MC, यानी कि मास ऑफ कार कितना है 1 क्विंटल, यानी कि 100 kg। ठीक है, और हमें वेलोसिटी निकालनी है VC, फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो UC होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, वो होगी 0, क्योंकि क्या है, ये रेस्ट कंडीशन में खड़ी हुई है। ठीक है, नाउ VM इज इक्वल टू VC। ठीक है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी किसकी, उस पर्सन की या मैन की, वो फाइनल वेलोसिटी कार के इक्वल होगी। ठीक है, ये आगे होगा समझ में। सेम जैसे वो जंप करेगा, तो जिस वेलोसिटी से कार मूव करेगी उसी वेलोसिटी से ये पर्सन मूव करेगा। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं किसको, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा, बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर MM UM प्लस MC
यूसी इज इक्वल टू MM VM प्लस MC VC, ठीक है, यानी कि बिफोर और आफ्टर। MM की वैल्यू कितनी है बच्चों 60 इंटू UM की वैल्यू 5 है प्लस MC की वैल्यू 100 और UC की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू MM, देखो MM इज इक्वल टू VC है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट भी VC करना है, तो VM की जगह हम क्या रख देंगे VC प्लस MC VC। तो ये बच्चों 300 प्लस 0, यहाँ से क्या कॉमन आ गया बच्चों VC, तो MM प्लस MC। 300 इक्वल टू VC इंटू MM की वैल्यू कितनी है 60 प्लस MC की वैल्यू है 100, और 300 इज इक्वल टू VC इंटू 160 और VC इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 160, जो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, ये आएगा कुछ 1.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि बहुत मामूली सी स्पीड आएगी उसमें, और आनी भी चाहिए क्योंकि वो 100 kg है, ठीक है, और जो फोर्स डाल रहा है वो 60 kg है, ठीक है। तो इतनी फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की, ठीक है, जिसकी भी पूछेगा दोनों है ऐसी कैलकुलेट हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हियर इज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। तो इसको रीड करते हैं पहले। अ मशीन गन fired 50 ग्राम बुलेट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई मशीन गन है जो किसी 50 ग्राम की बुलेट को फायर कर सकती है, किस वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकेंड। अ 60 kg स्टोन मूविंग टुवर्ड्स द मशीन गन ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। सो हाउ मेनी बुलेट्स must be fired from the gun to just stop the stone in its track। देखो इधर से बुलेट आ रही है इस डायरेक्शन से और इधर से आ रहा है स्टोन, ठीक है, ये है यहाँ पर मशीन गन, ठीक है, जैसी भी गन ही मान लो इसको, वैसे गन तो नहीं लग रही है, ये बुलेट है यहाँ पर, ये स्टोन है, ठीक है। तो इससे कितनी बुलेट हम फायर करें, ठीक है, कि ये जो इधर से स्टोन आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस तक आने से पहले ये रेस्ट कंडीशन में आ जाए, यानी कि ये रुक जाए। तो ये कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन क्वांटिटी लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो गिवन क्वांटिटी लिखते हैं भाई। तो मशीन गन फायर कर रही है बुलेट, तो बुलेट यानी कि MB, बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है, ठीक है। इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 kg, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, और जो वेलोसिटी गिवन है वो है बेटा 150 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि UB 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगी। अब जो स्टोन है उसका मास गिवन है, तो यानी कि MS, मास ऑफ स्टोन कितना है बेटा, वो है आपका 60 kg, और जो इनिशियल वेलोसिटी से स्टोन चल रहा है US, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इधर से बुलेट आ रही है और ये स्टोन इधर जा रहा है, ठीक है। तो पहली टक्कर लगेगी, इसकी स्पीड धीमी पड़ेगी थोड़ी, दूसरा फायर होगा, थोड़ी और धीमी पड़ेगी, तीसरी बुलेट जाएगी और धीमी होगी, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं हमने n नंबर ऑफ बुलेट्स को यहाँ से क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। कितनी, n नंबर ऑफ बुलेट्स को, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड टू स्टॉप स्टोन इज n, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, टक्कर होने के बाद दोनों की वेलोसिटी 0 हो जानी है, होएगी या नहीं भाई, ये रेस्ट कंडीशन में आएगा, यानी कि VS0, ये भी सारी की सारी बुलेट रेस्ट कंडीशन में आएगी, तो वो भी 0। तो यहाँ पर डाटा डाल देते हैं हम कि जो VB होगी वो भी 0 होगी, ठीक है, और जो
एस होगा वो भी आपका 0 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि स्टोन भी रेस्ट कंडीशन में आएगा और सारी की सारी बुलेट भी रेस्ट कंडीशन में ही आनी है। ठीक है, ऐसी तो नहीं है मूव करती रहेगी, हमेशा रेस्ट में आएगी। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम क्या, लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग। ठीक है, वो आप टोटल डाल लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये डाल दिया हमने। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखते हैं एम बी यू बी प्लस एम एस यू एस इज इक्वल टू एम बी वी बी प्लस एम एस वी एस। ठीक है, अब देखो वी बी 0 है, वी एस 0 है, तो वी बी 0 वी एस 0, जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0, ये भी 0। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें कितनी फायर करनी है बुलेट, एन फायर करनी है ना। ठीक है, तो ये हमने एक बुलेट का मोमेंटम लिखा है, तो एन बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, एन इंटू एम बी यू बी प्लस एम एस बी एस इज इक्वल टू एम बी इंटू 0 प्लस एम एस इंटू 0। ये समझ में आ गया ना, एन की मल्टीप्लाई क्यों की हमने, क्योंकि ये तो एक बुलेट का मोमेंटम है, इसको रोकने के लिए हमें एन बुलेट फायर करनी पड़ेगी, तो एन बुलेट का ही हमें मोमेंटम यहाँ पर लेना होगा। तो एन इंटू एम बी की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू यू बी की वैल्यू कितनी है 150 प्लस एम एस की वैल्यू कितनी है 60 इंटू और वी एस की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी ये यूएस है ना, यहाँ पे यूएस की वैल्यू है यहाँ पर 10 इजिकल टू ये सारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू, ठीक है, तो यहाँ से ये हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 1 0 कट। ठीक है, तो ये 7.5 आएगा यहाँ पर, 15 5 जा 75 और 1 पॉइंट इजिकल टू ये इधर जाके माइनस 600 और n इजिकल टू -600 डिवाइड बाई 7.5। ठीक है, ये 1 0 हटाई, यहाँ पर ये लगाई। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन हमें छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट कभी भी माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे हम n इजिकल टू 6000 डिवाइड बाई 75। ठीक है, और यहाँ पर डाल देना ब्रैकेट में बिकॉज, यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ डाल देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिकॉज नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पर आप क्या कर लेना, इसको ब्रैकेट में आप डाल देना। ठीक है, ये हो गया। तो अगर 75 को कट करोगे आप 6000 से, ठीक है, तो 8 0 तो 80 बार कटेगा ये, तो n इजिकल टू 80। तो कितने नंबर ऑफ बुलेट्स हमें फायर करनी पड़ेगी 80, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इस टाइप का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हटके है क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको एक बार। देखो, a certain force exert for 1.2 second raises the speed of an object from 1.8 meter to 4.2 meter per second. Later the same force is applied for 2 seconds. So how much does the speed changes in 2 seconds? ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है कितने टाइम के लिए 1.2 सेकंड में ये फोर्स लगा है और ये स्पीड बढ़ा देता है इसकी 1.8 से 4.2। ठीक है, जो फोर्स लगा है, ठीक है, तो ये स्पीड बढ़ गई, अब कुछ स्पीड इसकी 1.8 से 4.2 है। अब अगर सेम फोर्स हम अप्लाई करें 2 सेकंड के लिए, वही फोर्स पहले 1.2 सेकंड के लिए था, अब 2 सेकंड के लिए सेम फोर्स अप्लाई करें, तो चेंज इन स्पीड कितनी होगी, डेल भी बताना है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको भाई। तो देखो सिंपल सा है, डायरेक्टरी की भी कह सकते हो आप, थोड़ा इसको
या डायरेक्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी मेथड है, शॉर्ट भी है। मैं शॉर्ट ही बताऊंगा आपको, लॉन्ग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी, यही काम करते हैं हम सबसे पहले हम। तो t की वैल्यू गिवन है 1.2 सेकेंड, ठीक है बच्चों। स्पीड u जो है 1.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के कितना हो जाता है, v की वैल्यू 4.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें 2 सेकंड बाद सेम फोर्स अगर इससे लगाए हम, तो बतानी है कि डेल वी कितना होगा, यानी कि चेंज इन स्पीड कितना होगा। तो देखो 3 क्वांटिटी हमारे पास, यहाँ से हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ए वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 4.2 माइनस u की वैल्यू 1.8 और t की वैल्यू ये रही 1.2, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से अगर हम इसको देखें फिर 2.4 डिवाइड बाई 1.2, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट में आ गया है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की स्पीड से, सॉरी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब दोबारा सेम फोर्स लगाएंगे हम, कितने सेकंड के लिए, t इक्वल टू कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, फॉर 2 सेकंड, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब भाई सेम अगर हम फॉर्मूला लगाए, नाउ वी नो हमें पता है एक्सीलरेशन जो होता है ए, वो होता है चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। देखो ए की वैल्यू 2, ये रख दी 2, चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करनी है या चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना गिवन है बच्चों 2। सो चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड कितना होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। सिंपल सा निकाल लेना, ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करेंगे। एक और है मेथड, उसमें पहले इक्वेशन लगाएंगे फिर बाद में दूसरी इक्वेशन, तो वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें पता है ये ट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कोई क्वेश्चन आपको मुझे सेंड करना है जो आपसे नहीं सोल्व हो रहा, तो आप मेरी मेल आईडी पर, मेरी मेल आईडी जो है उस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी मेल आईडी है, इसको नोट कर सकते हैं आप और सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हियर इज 2 क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम, तो गिवन क्वांटिटी लिखते हैं, यानी कि MB, बुलेट का मास कितना है 15 ग्राम, इसको कन्वर्ट करें 1 kg में तो कितना होगा 0.15 kg, ठीक है। ये होगा तो सॉरी 0.015 kg, 1000 से करेंगे ना डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास इतना, जो गन है उसका जो मास है, मास ऑफ गन कितना है बच्चों 5 kg है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो बुलेट फायर हुई है वो इस स्पीड से, यानी कि VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, यानी कि VG हमें कैलकुलेट करना है। देखो होता क्या है, जैसे ही हमारे पास गन है, ठीक है, तो इससे जो बुलेट फायर होगी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, रिएक्शन। इसको ही कहते हैं हम रिकॉइल ऑफ गन, जो झटका लगता है गन में, ठीक है, पीछे की तरफ जाता है ना एकदम गनर, तो वही वेलोसिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है भाई, जो गन का मोमेंटम होगा और जो बुलेट का मोमेंटम होगा वो हमें सेम रख देना है। तो नाउ तो VG ये रिकॉइल है हमारी, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो नाउ मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट,
ठीक है। तो गन का मोमेंटम कितना होगा बच्चों, गन का मोमेंटम होगा mg vg विच इज इक्वल टू mb vb, ठीक है। तो vg कैलकुलेट करना है, किसके इक्वल होगा, mb vb डिवाइड बाई mg, ठीक है। तो mb की वैल्यू कितनी है 0.015, ठीक है। vb की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइड बाई mg की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। कहाँ से ये हटाएंगे, अपोन में 3 जीरो, ठीक है, 2 जीरो कट, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है, ये आ गया। और डिवाइड में कितना है ये 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। सेकंड, अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट, ठीक है, कोई पर्सन है या मैन है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई वेस्ट वाली, स्टैंड ऑन अ रोलर स्टेक, द टोटल मास इज 80 kg, ठीक है। तो एम कितना है हमारे पास 80 kg, ठीक है, ये है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट का जो मास है MB 20 ग्राम है, इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे 0.02 kg MB की वैल्यू है, ठीक है। इज फायर्ड एट वही 400 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका VB है बुलेट का है वो 400 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या है, इट इज स्टॉप बाय द वेस्ट एंड फॉल टू द ग्राउंड, तो व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। यानी कि VM आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो VM की वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितनी होगी, ठीक है। ये VM की वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताएंगे लिखकर कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर ये जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर दीजिए arundutt50@gmail.com पर, और बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।